ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य और बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य और बुध 11 और 12 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य 12 फरवरी को और बुध 11 फरवरी को आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। आसपास इनका गोचर है, तो इनका जो राशिफल है वो साथ में ही मैंने बनाने का प्रयत्न किया है। देखिए, सूर्य बुध साथ में है और कहीं ना कहीं सूर्य बुध आसपास ही चलते हैं। अगर आप देखें कभी भी कुंडली में भी देखें तो सूर्य और बुध आसपास ही मिलेंगे, या तो साथ में होंगे या बुध एक ग्रह एक भाव इधर उधर बुध के सूर्य के होंगे, क्योंकि वो ज्योतिष की गणना ही इस प्रकार की होती है, उनकी चाल ही इस प्रकार की है कि वो आसपास ही चलते हैं। लेकिन जब वो और ग्रहों के साथ मिलते हैं तो उसका प्रभाव बहुत बदल जाता है, और किस भाव में मिलते हैं उसका भी प्रभाव बहुत बदल जाता है। तो यहाँ पे 3 ग्रहों का योग बन रहा है, क्योंकि सूर्य बुध तो राशि कर ही रहे हैं, परिवर्तन कर ही रहे हैं, लेकिन उनका जो योग है, उनकी जो युति है वो शनि महाराज के साथ होगी, क्योंकि शनि ऑलरेडी कुंभ में थे। तो आपके 10वें भाव में 3 ग्रहों का प्रभाव हो जाएगा। कर्म भाव है, सफलता का भाव है, तो इसकी विशेषता होगी काफ़ी। और यहाँ से ये तीनों ग्रह मिलकर चौथे घर को देखेंगे, इसका भी एक इम्पैक्ट आएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सूर्य की बात करें तो वो ग्रहों के राजा हैं, पावर है, अथॉरिटी है, सरकार है, बहुत कुछ है। शनि की बात करें तो न्यायाधीश है, कर्म फलदाता है, मंदता है, वहीं ऑर्गेनाइज्ड है, वहीं वो मेहनत का फल भी है। और बुध की बात करें तो बुद्धिमता है, बौद्धिक क्षमता है, पढ़ाई है, लिखाई है, कम्युनिकेशन है, रिटर्न वर्क है, अदालती कार्रवाइयाँ हैं। तो इन तीनों का जब योग होगा, युति होगी 10वें भाव में, तो इसके इम्पैक्ट होंगे और हम इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा करेंगे और कुछ उपाय बताऊंगा वीडियो के अंत में। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, टॉरस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि से इसको देखते हैं तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि जो 3 ग्रह यहाँ पे आ रहे हैं वो किस भाव का स्वामित्व लेके आ रहे हैं, ये हमेशा हमेशा हमें देखना चाहिए। सूर्य आपके चौथे घर के स्वामी है, शनि आपके भाग्यस्थान और कर्म भाव के स्वामी हैं, और बुध आपके धन स्थान और लक्ष्मी स्थान यानी कि दूसरे और 5वें घर के स्वामी हैं। तो ये सारे भावों का जो एक निचोड़ है वो आपको अपने 10वें भाव में प्राप्त होगा। तो इसके बहुत इम्प्लीकेशंस होंगे। सबसे पहले ये कर्म भाव है, किसके लिए देखा जाता है? करियर के लिए। तो यहाँ पे शनि ऑलरेडी थे जो नवम और 10वें भाव के स्वामी थे, तो यहाँ पे कर्म धर्माधिपति योग बनाकर बैठे हुए हैं। उच्च अपनी खुद की राशि में है, पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। इनका मिलन हो गया बुध से। बुध क्या है? आपके धन स्थान के स्वामी और पंचम के स्वामी है। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है। बहुत स्पष्टता से ये चीज़ पता चल रही है कि यहाँ पे करियर में या जीवन में, बिजनेस में भी, क्योंकि 10वां भाव पूरा जीवन के कर्मों को भी दिखाता है, धन की वृद्धि होने वाली, यानी कि आपको अपने कर्मों के द्वारा धन, एक्स्ट्रा धन की प्राप्ति होगी। यहाँ पे शनि भी लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, तो लक्ष्मी की प्राप्ति दिख रही है। ऊपर से सूर्य आ गए। सूर्य क्या है? प्रमोशन के लिए सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब सूर्य यहाँ पर आ गए तो प्रमोशन भी, अगर आप चाहते थे अपनी कि आपकी प्रमोशन हो जाए, और इस टाइम पे अगर, वो तो कंपनी में डिपेंड करता है कि प्रोसेस कब है, कभी कभी अचानक से भी प्रमोशन हो जाती है। तो ये वो टाइम है जब अचानक से प्रमोशन भी हो सकती है, और एक प्रकार से अगर आप वो प्रोसेस चल रहा है आपकी कंपनी में तो प्रमोशन होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। सूर्य आपके चौथे घर के स्वामी भी हैं, और वो 10वें से सप्तम भाव है। ये रिकॉग्निशन का स्थान होता है। प्रमोशन के लिए सप्तम को देखना चाहिए, लेकिन क्योंकि सूर्य यहाँ पे हम बात करें वो जो 10वें से सप्तम के स्वामी है, रिकॉग्निशन और सूर्य प्रमोशन, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर आप जॉब करते हैं, अच्छा काम करते हैं, जो भी है, अगर आपका परफॉर्मेंस किसी भी प्रकार से अच्छा है, तो यहाँ पे प्रमोशन के योग आपके बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। तो धन प्राप्ति, करियर और एक प्रकार से प्रमोशन, दोनों के ही योग आपके बहुत अच्छे बन रहे हैं। ये जो 10वां भाव है ये कर्म का भाव होता है, इसीलिए
यहाँ पे जब इतने सारे, देखिए 3 ग्रह अगर एक भाव में बैठे हैं, 9 ग्रह होते हैं, उसमें से 3 अगर एक ही भाव में बैठ गए तो ऑलमोस्ट कुंडली की लेट्स से कि 33% 34% एनर्जी एक ही जगह पर आ गई, तो वो भाव बहुत एक्टिवेट ऑब्वियसली हो जाएगा। तो कर्म भाव का एक्टिव होना यानी कि आप खुद ही बहुत एक्टिव रहेंगे। आपके जो काम आप अटका रहे थे अपनी ही लापरवाही से, या फिर अटके जा रहे थे, आप थोड़ा सा एफर्ट्स नहीं दिखा रहे थे, उन सब में आपको एक ग्रोथ दिखी। आप देखेंगे आप बहुत कर्मशील हो जाएंगे, कर्मठता आपके अंदर बढ़ जाएगी, कर्म भाव आपके अंदर बढ़ जाएगा। तो ये बहुत विशेष है, इसका लाभ उठाइएगा। शनि और सूर्य बड़े स्तर पर सफलता दिखाते हैं। देखिए किसी भी बड़े व्यक्ति की कुंडली में शनि, और जो बड़ा व्यक्ति मतलब कि जो बड़े ओहदे पे भी है और पॉपुलर भी है, वहां पे शनि सूर्य का, जो बड़े बड़े राजनेता हुए हैं, शनि सूर्य का कहीं ना कहीं मिलन होता ही है, कहीं ना कहीं प्रभाव, या तो अच्छी एक्सेस में बैठे होंगे, या दशांश कुंडली में, नवांश कुंडली में कहीं ना कहीं साथ अच्छी पोजीशन में आए होंगे। सूर्य पावर है, अगर हम केवल सूर्य की बात करें तो पावर है। एक अगर कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो उसके पास पावर बहुत होती है, पर जो ही नहीं कि वो लोकप्रिय हो, लेकिन वो कोई ऐसा व्यक्ति जो लोगों के दिलों पे राज भी करता हो और अच्छे ओहदे पे भी हो, वो बहुत कम लोग हो पाते हैं। तो यहाँ पे सूर्य और शनि का प्रभाव पॉपुलैरिटी दिखाता है। अगर आप पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये वो टाइम है जब आप एंटर करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आप ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हैं, कुछ बड़ा करते हैं, कुछ अपने लिए, देखिए पॉलिटिक्स में दिखावा तो होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम एक करना पड़ता है और दिखाना 10 पड़ता है, सबको पता है, वो होता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, पोलराइज हो गया आज हमारे देश में पॉलिटिक्स, कि अगर आपकी अपनी पार्टी है वो कुछ भी बुरा करे हम नहीं उसको मानते, उनके सारे अच्छे पहलुओं को देखते हैं। तो वो होता ही है कि हाँ दिखाना ज़्यादा पड़ता है, लेकिन जो भी है, अगर पॉलिटिक्स में आपको आगे बढ़ना है बहुत अच्छा टाइम है। और इवन पॉलिटिक्स में ही नहीं, अगर किसी बड़े स्तर पर कुछ काम करना है, आपको सोशल वर्क करना है, कुछ और बड़े स्तर पर करना है, सोशल मीडिया पे कुछ करना है, अपना नाम अपनी पहचान बनानी है, बहुत अच्छा टाइम है। 10वां भाव अपने आप में राजयोग कारक होता है, पद प्राप्ति का भाव होता है, पद उन्नति का भाव होता है, और एक प्रकार से ये पूर्ण योग कारक भाव होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, पहला भाव और 10वां भाव ये पूर्ण योग कारक भाव होते हैं। तो यहां पर जब इतने सारे ग्रह आते हैं तो जीवन में एक पूर्णता आती है। तो ये समय बहुत अच्छा है, इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना कम है। यहाँ पे आपके हर कर्म में आपको अधिकतम सफलता प्राप्त होगी ही। ग्रहों के स्वामित्व पे थोड़ी सी और नजर डाल लेते हैं। चौथे घर के स्वामी सूर्य हैं, और वो धनस्थान और लक्ष्मी स्थान के स्वामी बुध के साथ कर्म भाव में बैठे हुए हैं। चौथा भाव प्रॉपर्टी, चौथे से 11वां प्रॉपर्टी से लाभ, चौथे से दूसरा प्रॉपर्टी की वृद्धि, कर्म भाव, और शनि का प्रभाव भी आ गया। 2-3 चीजें इससे क्लियर हो रही हैं। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देना चाहते थे, या कोई प्रॉपर्टी बहुत अच्छे रेट पे बेचना चाहते थे, दोनों के लिए ही योग बहुत अच्छा है। और क्योंकि शनि भी आ गए तो इसमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी पिक्चर में आ जाती है, कि अगर आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, अब आपकी कोई प्रॉपर्टी पड़ी है एंसेस्ट्रल, उसको आप थोड़ा सा ठीक करके रेनोवेट करा के रेंट पे देना चाहते थे, बहुत अच्छा मौका है। या अगर कोई बेचना भी चाहते थे, कि आप कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। तो एक प्रकार से ये समय बहुत श्रेष्ठ है, इसका लाभ आपको उठाना है। पंचम भाव स्टूडेंट्स का है, तो स्टूडेंट्स के स्वामी अपने से छठे में आ गए, यानी कि स्टूडेंट्स को कंपटीशन में सफलता, हाँ थोड़ी सी रुकावटें आएंगी, लेकिन कंपटीशन में सफलता का योग है। और क्योंकि पंचमेश कर्म भाव में है और कर्म भाव के स्वामी के साथ है, यानी कि स्टूडेंट्स जो जॉब ढूंढ रहे थे, बहुत विशेष योग उनका बन रहा है। इसके साथ ही नवम के स्वामी के साथ भी हैं बुध पंचम के स्वामी, स्टूडेंट्स पंचम से पंचम के स्वामी शनि के साथ कर्म भाव में। श्रेष्ठ उनके लिए भी है जो हायर स्टडीज कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपके कोई एग्जाम है, कोई कुछ और चीज़ है, कोई प्रोजेक्ट अटका हुआ है, उन सब में लाभ मिलेगा। तो एक प्रकार से स्टूडेंट्स के लिए भी अति विशेष यहाँ पर चीज़ें नजर आ रही हैं। तो ये जो त्रिग्रही योग है, इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी हो, करियर हो, बिजनेस हो, कर्मों की सफलता हो, हर चीज़ में एक अच्छा इम्पैक्ट इसका प्राप्त हो रहा है। एक चीज़ से थोड़ा सा बचना पड़ेगा, शनि सूर्य जब साथ में आते हैं, अगर हम गोचर की बात करें तो साल में 2 बार 2 महीने के लिए यूजुअली शनि सूर्य का प्रभाव एक साथ आता है। पहला जब वो साथ में बैठते हैं, फिर करीबन 6 महीने बाद जब सूर्य ऐसे गोचर करते करते यहाँ पे आएंगे, खैर वहाँ तक शनि भी यहाँ पर पहुँच चुके होंगे मीन में, तो जब कन्या में आएंगे आगे चलकर सितंबर में, तो वहाँ पे फिर उनका योग होता है। तो जब भी शनि सूर्य का मिलन होता है ना, तो ये पिता पुत्र संबंध, पर हम पिता पुत्र कहते हैं यूजुअली आपके अपने बच्चों से, या फिर
बच्चों के अपने माता पिता से, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, उनसे संबंध बिगड़ सकते हैं। यहाँ पे ईगो क्लैशेस बहुत होती है उनके साथ, और ये बॉसेस के साथ भी कभी कभी ईगो क्लैशेस कराता है। और 10वें भाव में सूर्य शनि का होना ये अपने आप में ईगो बढ़ाता है। तो ओवरऑल आपका ईगो और एक अलग लेवल पर रहेगा और उसके कारण प्रभाव हो सकता है। देखिए सूर्य यहाँ पे दिग्बली है, इसको नहीं बोलना चाहिए, सूर्य दिग्बली है तो प्रमोशन करियर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सूर्य अहम के कारक भी है। देखिए राजा है ना, किसी व्यक्ति के देख लीजिए सूर्य लग्न में है, आप उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मत दीजिए, वो नाराज हो जाएगा। वो आपके घर में आया, उसके व्यक्ति के कुंडली में सूर्य लग्न में है, आपने उससे विशेष नहीं पूछा कि भाई कैसे हो, चाय पानी लोगे, क्या लोगे, क्या लोगे, नाश्ता लोगे, वो नाराज हो जाएगा। तो सूर्य के अंदर थोड़ा सा अहम भी है, थोड़ा सा उसको स्पेशल ट्रीटमेंट भी चाहिए होता है। तो यहाँ पे आपका ईगो ओवरऑल बढ़ेगा। इसका प्रभाव कर्म क्षेत्र में तो दिख ही रहा है, क्योंकि 10वें घर में है, क्योंकि ये सारे ग्रह चौथे घर को देख रहे हैं, तो बहुत चांसेस है कि घर में बहुत बड़े लेवल पर ईगो क्लैशेस होंगे, सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की लड़ाई होगी, कौन श्रेष्ठ है, कौन ज़्यादा प्रभावशाली है, कौन ज़्यादा पैसा कमाता है, कौन ज़्यादा पैसा देता है घर में, किसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है या कंट्रीब्यूशन है। तो घर में ये होगा। पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है। ईगो क्लैशेस पति पत्नी के बीच में भयंकर, अगर दोनों ही कमाते हैं, बहुत भयंकर ईगो क्लैशेस होंगे। और ये वो समय है जब आपके आसपास के रिश्तेदार भी आग में घी डालने का काम करेंगे, वो इन लॉज हो, दोस्त हो और कोई रिश्तेदार हो, आग में घी डालने का काम करेंगे। चौथे घर पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव कभी कभी घर में चोरी दिखाता है, या किसी बड़े इक्विपमेंट का खराब होना दिखाता है, या घर में अचानक से मरम्मत होना दिखाता है, तो वो भी आपके लिए यहाँ पर हो सकता है। और थोड़ा सा अपने कॉन्शियस लेवल पर ध्यान दें, अपने पूरे व्यक्तित्व पे ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी व्यक्ति के ऊपर कुछ झूठे आरोप भी लग सकते हैं। तो जहाँ पॉजिटिव बहुत कुछ हो रहा है, वहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है। ये चौथा भाव इमोशंस का है। जब इतने सारे ग्रह चौथे भाव को देखेंगे, कभी कभी व्यक्ति इमोशनली बहुत वल्नरेबल भी हो जाता है, बहुत अप्स एंड डाउन इमोशंस होते हैं उसके। स्पेशली अगर कुंडली में चंद्रमा वीक होंगे, शुक्र वीक होंगे, बुध वीक होंगे, उनके लिए कभी कभी बहुत इमोशनली ड्रेनिंग टाइम हो सकता है। मतलब कभी कभी तो आप इतना एक्साइटेड फील करेंगे कि मैं सब कुछ प्राप्त कर लूँगा या कर लूँगी, और कभी कभी ऐसा हारा हुआ फील करेंगे कि जैसे आपको लगेगा कि सबसे बुरा व्यक्ति इस पूरे जीवन में, पूरे संसार में मैं ही हूँ। तो अपने इमोशंस पर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। पर अगर ओवरऑल देखिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए नवम भाव के स्वामी, 10वें भाव के स्वामी शनि है, और वो 10वें से 12वें के स्वामी है। ये थोड़ा ट्रांसफर की ओर इशारा करता है। और क्योंकि 10वें से अष्टम के स्वामी बुध, वो भी यहाँ पे आ गए, ये बताता है कि अगर आप डिपार्टमेंटल ट्रांसफर करना चाहते थे अपनी कंपनी में, उसके भी योग यहाँ पर बहुत अच्छे बन जाते हैं। और इवन जॉब चेंज का भी अगर प्रयत्न करते हैं, क्योंकि 10वें से अष्टम जॉब चेंज दिखाता है। 10वें से अष्टम के स्वामी अपने से छठे भाव में बैठ के, यानी कि 10वें घर में बैठ गए, यानी कि जॉब चेंज करने का भी बहुत सुंदर योग यहाँ पर बन रहा है। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन जो मैंने ईगो की बात करी, बॉसेस के साथ पिता पुत्र संबंध, पिता पुत्री संबंध, घर में ईगो क्लैशेस, इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। इन लॉज से बहुत बच के रहिएगा, क्योंकि मैरिड लाइफ में इन लॉज ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में, क्योंकि अपने से छठे भाव में है, बहुत मिसकम्युनिकेशन, मतलब कि ऐसी बातों पर जिन पे कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, वहाँ पे आपके मिसकम्युनिकेशन होंगे। तो जहाँ बहुत अच्छा भी है, वहाँ पे इस पूरे प्रभाव का भी आपको ध्यान देना है। सेहत की बात करूं तो लोअर बॉडी में, लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगा, नसों की प्रॉब्लम, सियाटिका की प्रॉब्लम, स्पाइन में अगर आपको दिक्कत रहती है, कफ रोग बढ़ेंगे, अगर आपको सांसों की कोई प्रॉब्लम है तो वो दिक्कतें बहुत रहेंगी। और हाँ, इतने सारे ग्रहों का चौथे घर पर प्रभाव, कार्डियक इशू है कोई भी, बहुत सजग रहें, बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। उपाय की बात करें, 3 सरल उपाय आपको करने हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। पहला है सूर्य चालीसा का 3 बार पाठ करके सूर्य देवता को एक लोटे में जल लेकर उसमें गेहूं के दाने डालकर अर्पण करने हैं। दूसरा, शनि मंदिर में तिल के तेल का और सरसों के तेल का दान करना है, और गौशाला में चारे की व्यवस्था करनी है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य जो त्रिग्रही योग है आपको अच्छा लाभ देगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।